वेलकम टू वीडियो ऑनलाइन। माई सेल्फ संजीव शर्मा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर पे, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सिलेबस कि अकाउंटेंट के सिलेबस में कि कितना हमने पढ़ चुका है और किस तरह से मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। यह है सिलेबस। जैसे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने उसके फंक्शनल यूनिट पढ़े जिसको मैंने बताया अब इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसमें टॉपिक आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऐसी बात की जाए तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, पर सिलेबस के हिसाब से कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं और कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। तो मैं आपको फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, जनरेशन वहाँ मेंशन नहीं किया, जनरेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो मेंशन किया है, वो तो हमने पढ़ना है। उसका स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं रैम और रोम के बारे में जैसे आपको बताऊंगा, मतलब कौन उस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी में। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, उसके मेन डास कमांड्स, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि फंडामेंटल के अंदर ही आते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बाकी तो सिलेबस पे लिखा है, जैसे कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, MS ऑफिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, MS एक्सेस पढ़ेंगे और पावर पॉइंट पढ़ेंगे। सिर्फ इंटरनेट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और मेल कैसे करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। कौन कौन से कंप्यूटर वायरस होते हैं और उस लेटेस्ट एंटीवायरस कौन से हैं जो हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट IT के रिलेटेड जितने भी कुछ एब्रीवेशंस हैं, फुल फॉर्म से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आज टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है, तीन बेसिस के हिसाब से उनको डिफाइड किया गया है। फर्स्ट, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटी, यानी फंक्शनलिटी के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से और उसकी साइज और कैपेबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी फंक्शनलिटी के हिसाब से कौन से हमारे कंप्यूटर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से हमारे तीन कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा आ गया एनालॉग कंप्यूटर कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आते हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटी मीन्स मतलब जिस ऐसे प्रोसेस को जिसमें कॉन्टीन्यूस चेंज होता रहे, उनको कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर। अब कॉन्टीन्यूस चेंज क्या है, सपोज करो कि हम बाइक स्पीडोमीटर, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, किसी भी गाड़ी की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ हमारी गाड़ी इस वक्त किस स्पीड पे चल रही है, तो वो स्पीड देख उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। अब देखो सपोज गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है, 20 की स्पीड पे चलेगी, 50 की स्पीड पे चलेगी, फिर वापस 30 की स्पीड में 20, तो वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, तो देखो स्पीड तो हमारी चल रही है पर कॉन्टीन्यूस चेंज आ रहा है, कभी 20 हो रही है, कभी 30 हो रही है, कभी 50 हो रही है। तो वो जो कॉन्टीन्यूस चेंज जो हो रहा है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस पर जो कॉन्टीन्यूस चेंज आ रहा है स्पीड में, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए तो वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर घर में स्टेबलाइजर होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को बढ़ाते हैं, हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी की पावर को बढ़ाते हैं। तो वो स्पीडोमीटर में उसमें क्या है, वोल्ट में देखो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई आ रही है, सपोज करो 150 है, आप उसको बढ़ाते हो 200 करते हो, फिर वो 250 हो जाती है, आप उसको कम करते हो, तो वो कॉन्टिन्यूस जो है चेंज जो आता है उनको मेजर करने के लिए एनालॉग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन, लॉजिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाइनरी। जैसे एनालॉग में हमने पढ़ा कि वो जैसे वेव फॉर्म में है, क्वांटिटी हम एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस रहते हैं प्रोसेस, तो यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन होती है। लॉजिक ऑपरेशन जैसे जो भी हमारे जितने भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं जो हम ऑफिस में, स्कूल्स में जितने भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सारे कौन से हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। और उनको क्या समझ आता है, सिर्फ 0 और 1, ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर।
दोनों तरह की कैलकुलेशन करते हैं, मेजरिंग और कैलकुलेटिंग के काम आते हैं जैसे। और इसकी एग्जांपल आपको रहेगी ईसीजी मॉनिटर। जैसे ईसीजी मॉनिटर, कोई भी हार्ट पेशेंट होता है तो अपनी ईसीजी करवाता है, तो उस टाइप को आप जो वो ईसीजी मॉनिटर जो होता है, जो ईसीजी करता है, वो किस टाइप का है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो दोनों के, उसको एनालॉग सिग्नल भी चाहिए और डिजिटल के कम्बिनेशन से वो काम करता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दो तरह के पर्पस पे कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर है वो जो है, मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आज हम यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, जो मतलब आपके मल्टीपल काम करते हैं, आपका ऑफिस का वर्क, स्कूल या किसी और के लिए, तो वो सारे काम क्या है, आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है। तो लार्ज इनकी आउटपुट जो है उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आउटपुट जनरेट करते हैं, मतलब ह्यूमन से तो फास्ट हैं, पर एज कम्पेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये उनसे स्लो हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है तो फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर जो था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसको बोलते हैं ENIAC, वो भी किस टाइप का कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। उसके बाद आज जो हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ये कौन से कंप्यूटर हैं, आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट, उसके बाद है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, वो अपना रिजल्ट, एक तो वो फास्ट काम करते हैं इनसे, और अपना जो रिजल्ट होता है वो फास्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि हम ATM मशीन की बात करें, अब ATM है तो देखो एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है, उसका काम है सिर्फ क्या करना, आपने कार्ड स्वाइप करना, उसने आपसे कुछ इनपुट मांगनी आपके अकाउंट्स के रिलेटेड, और उसके हिसाब से आपको पैसे डिपॉजिट, जो भी अपने पैसे विड्रा करने होंगे वो कर देना। ठीक है। जैसे आपका ATM है, जैसे एयर कट ऑफ कंट्रोलर है, मतलब पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कोई मिसाइल लॉन्चिंग के लिए है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, तो वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में, जैसे सुपर कंप्यूटर आपका कैसे होगा, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। ठीक है। उस तरह से हम, मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं ये काफ़ी कामों के लिए यूज़ होते हैं, पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क, वो डिपेंड करता है, जो उनकी स्पीड और साइज जो होते हैं वो डिपेंड करती है उनके काम पे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटी, 4 तरह के कंप्यूटर इसमें, और ज़्यादातर बच्चों को ये पढ़ाए जाते हैं। 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है। जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर ही बोलते हैं। जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप हैं, वो क्या है, हमारे कौन सा कंप्यूटर, हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, आप हमारे घर में, स्कूल्स में, ऑफिस में यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम से क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। उनको मिड रेंज कंप्यूटर भी बोला जाता था, क्योंकि मिड जब वो आए थे, और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक टाइम में वो क्या करते हैं, 4 से 2000 यूज़र एक टाइम में काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग, एक टाइम में एक से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके जैसे एग्जांपल है IBM के मिड रेंज कंप्यूटर है K20 CDS। इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे ये आ सकता है कि मल्टी प्रोसेसिंग जो था हमारा कंप्यूटर, वो कौन सा था, मिनी कंप्यूटर था, मेन फ्रेम था, या उस तरह से वो पूछते हैं, मतलब 400 to 200 यूजर्स में एक टाइम से ज़्यादा काम कर सकते थे। ये बहुत। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इनको यूज़ करती है। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इसको एज ए सेंट्रलाइज कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, मतलब एज ए वर्क स्टेशन। एक सर्वर होता है और सर्वर से बाकी सिस्टम जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। सपोज एक सर्वर है और बाकी सपोज 10 से 20 सिस्टम जो हैं इस सर्वर से कनेक्ट हैं, उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई इनपुट प्रोसेस करना है, कोई आउटपुट करना है, तो वो ये जो हम सेंट्रलाइज होगा, ये सेंट्रल कंप्यूटर जो होगा वो सारे से कनेक्टेड होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस जो सेंट्रल कंप्यूटर में होगी इसमें होगी। तो इसमें ये और एज ए सर्वर का काम करता है। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, सारा डाटा जो स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर होता है, और बाकी उसमें बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, उसमें क्या था, 4 या 4 से ज़्यादा यूज़र साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ ये क्या करता है, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक साथ एक टाइम में एक से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल कर सकता है। अब जैसे 20 सिस्टम लगे हैं, तो ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर को
सिस्टम ए भी इनपुट कर रहा है, बी भी इनपुट कर रहा है, सी भी इनपुट कर रहा है और किसी को ये आउटपुट दे रहा है। तो ये जो फीचर है वो सिर्फ किसमें, मेन फ्रेम में साइमल्टेनियसली प्रोसेस का वहाँ था, और यहाँ पर एक साथ में एक से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये डिफरेंस है किसमें, माइक्रो और मेन फ्रेम में। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, मोर पावरफुल, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब देखो क्या क्या कर सकता है ये, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे नासा कंपनी है, वो क्या, वो सुपर कंप्यूटर किसके लिए यूज़ करती है, लॉन्च स्पेस सेटल जो लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्पस जितने भी हैं उनके लिए वो क्या करती है, नासा सुपर कंप्यूटर यूज़ करती है। और इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया वो कौन था, परम 8000 इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया बाय सीडेक कंपनी है एक, सीडेक नाम की, पुणे में, उसने ये बनाया था। उसके बाद परम 10,000 आया, परम सारिता आया 2007 में, तो इसका मतलब बनते गए, पर जो सबसे पहला था वो क्या था, परम 8000, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया बाय सीडेक पुणे। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए जितने भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, सुपर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, कौन, सुपर कंप्यूटर की। ओके, आई होप कि आपको मेरा ये जो आज का लेक्चर है वो समझ आया हो। तो अगर आपको किसी भी मतलब आपको लगता है कि किस में प्रॉब्लम है आपको इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे वाली वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी जब नई कोई वीडियो अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके।